औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले तमाम लीडर्स को वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ और दुआ गो हूँ कि कुल कायनात आपकी तमाम नेक ख्वाहिशात इस प्लेटफॉर्म से पूरी करे। और आप जितने भी लीडर्स आए हैं, डेफिनेटली अल्लाह पाक की ज़ात आपको कामयाब करवाना चाहती है। आपकी ज़िंदगी के कुछ मकसद होंगे, कुछ ड्रीम्स होंगे, कुछ गोल्स होंगे जिनको आपने पूरा करना है। तो डेफिनेटली आज आप अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल के इस प्रेजेंटेशन का, इस स्किल ट्रेनिंग का हिस्सा बने हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का मशकूर हूँ, और मशकूर इसलिए नहीं कि आपने मेरी ट्रेनिंग में आना मुनासिब समझा। मशकूर इसलिए हूँ कि पाकिस्तानी होते हुए आपने अपने कैरियर, अपने फ्यूचर की फिक्र की। क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए एक ही चीज़ मुश्किल है, और वो है अपने बारे में अच्छा सोचना। दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, दूसरों के बारे में राय कायम करना, दूसरे को गाली देना, दूसरों के बारे में बुरा सोचना, उनके अंदर से कीड़े निकालना, उनके ऊपर बातें करना, तो पाकिस्तानियों को बहुत आता है। लेकिन जब अपने कैरियर, अपने फ्यूचर की बात आती है, तो तब हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। और मैं मशकूर हूँ आप तमाम लोगों का, जिनके अंदर अल्लाह पाक की ज़ात ने ये शऊर पैदा किया कि आप अपने कैरियर, अपने फ्यूचर के बारे में डिसीजन ले सकें। सबसे सॉरी सबसे पहले स्टार्ट करूंगा एक स्टोरी के जरिए, जो अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल से मेरा एक तरीकाकार रहा है। लेकिन कुछ दिनों से शॉर्ट टाइम होने की वजह से और टाइम ना होने की वजह से मैं बस ऐसे स्टार्ट करता रहा। लेकिन आज मैं आपको स्टार्ट करने से पहले ही ये बता दूं एक स्टोरी के जरिए, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि किसी भी बंदे को बात की समझ नहीं आती, लेकिन उसे खाका बना के उसे एक प्रॉपर वे के साथ समझाया जाए तो उसके माइंड में वो बात बैठ जाती है। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आपके कुछ ख्वाब हैं, कुछ ड्रीम्स हैं, और वो आप करने के लिए जद्दोजहद करेंगे, तो लोग आपको पॉइंट आउट करेंगे, लोग आपके अंदर कीड़े भी निकालेंगे, आपके अंदर खामियों के ऊपर भी बात करेंगे, आपको तनकीद का निशाना भी बनाया जाएगा, आपको बुरा भला भी बोला जाएगा। और वो कितने टाइम के लिए होगा? जब तक आपने जो काम स्टार्ट किया है उसमें आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते, या आप उनको रिजल्ट लेके नहीं दिखा जाते। तो सबसे पहले एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर एक रेडी के ऊपर से हम अमरूद खरीदते हैं ना, तो रेडी वाले से पूछते हैं ये मीठे हैं या नहीं है, तो वो कहता है ये मीठे हैं, हम कहते हैं ओके दे दो। जब हम घर आते हैं उसी के ऊपर नमक छिड़कते हैं और उसी को नमक लगा के खाते हैं। मतलब हमारी माइंडसेट तो ये है, ले जब लिए तो उससे पूछा कि ये मीठे हैं, उसने कहा यस, हमने वो ले लिया और उसी के ऊपर नमक छिड़की और उसी को हमने खा लिया। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू या नजरिया तो मिनटों सेकंड्स में ऐसे बदल जाता है। अब दूसरी बात है कि एक बंदा था जिसको ड्राइंग करने का, नक्शा बनाने का या मुजस्मा वगैरह बनाने का, जैसे पेंटिंग का लोगों को शौक होता है, तो वो शौक था। वो पेंटिंग करता था। कुछ टाइम के बाद उसको एक आइडिया आया, क्यों ना हो, मैं इतने अरसे से पेंटिंग कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, लोगों के सामने रखता हूँ, उनके क्या ख्यालात आते हैं। और उसका माइंडसेट था कि लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, लोग मेरी बल्ले बल्ले करेंगे, लोग मुझे जो है वो शाबाश देंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। तो उसने क्या किया, उसने एक खूबसूरत सी ड्राइंग बनाई, एक खूबसूरत सी तस्वीर बनाई और चौराहे के अंदर आके लटका दी, जो सिटी था उनका जहां पे वो रहते थे। और नीचे लिख दिया कि अगर इसके अंदर कोई आपको खामी नजर आती है तो मेंशन कर दें। अब वो लगा के घर चला गया, और उसका माइंडसेट ये था कि कल मैं आऊंगा तो लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, नीचे लोगों ने जो है शाबाश दी हुई होगी, पता नहीं क्या क्या क्या, मुझे सपोर्ट करेंगे। जब वो दूसरे दिन आया तो वो देख के हैरान हो गया कि किसी ने कहा इसकी आंखें ठीक नहीं है, किसी ने कहा इसकी जबान ठीक नहीं है, किसी ने कहा इसके लिप्स ठीक नहीं है, किसी ने कहा इसके बाल ठीक नहीं बनाए, किसी ने कहा ये देख गलत रहा है। वो परेशान हो गया, उसने वापसी जाने का सोचा, घर चला गया, चारपाई को उल्टा किया और ऊपर सो गया। उसका एक दोस्त काफी टाइम के बाद वहां से गुजरा, देखा तो उसने चारपाई को उल्टा किया हुआ है, लेटा हुआ है और परेशान है। उसने कहा क्यों परेशान है? उसने कहा बस रहने दो यार। उसने कहा परेशान क्यों? उसने कहा आपको पता है कि मैं 8-10 साल से पेंटिंग कर रहा हूँ? उसने कहा हाँ। कहता है 8-10 साल जोर लगा के, मेहनत करके, स्ट्रगल करके मैंने पेंटिंग बनाई, चौराहे के ऊपर लगाई, लोगों से राय पूछी तो लोगों ने उसके अंदर एक भी चीज को अप्रिशिएट नहीं किया, तमाम चीजों के अंदर नुक्स निकाले। उसने कहा इतनी सी बात है? कहते हैं हाँ। कहता है सेम उसी तरह की एक और पेंटिंग बनाओ। उसने कहा ठीक है। कहता है वहीं जाके लटका दो। उसने कहा ठीक है। कहता है नीचे लिख देना जिसको इसके अंदर ऐब नजर आता है इससे अच्छी बना के दिखा दे। अब उसने वैसा ही किया, पेंटिंग बनाई, नीचे लिखा नॉट और लटका के आ गया। एक दिन नहीं, पहली पेंटिंग को एक दिन के बाद देखने गया। अब 2 दिन के बाद उसने जाके सर्वे किया। जब जाके देखा तो किसी बंदे ने एक चीज को भी नुक्स नहीं निकाला, क्योंकि लोग सिर्फ पॉइंट आउट करना जानते हैं, खामियां निकालना जानते हैं, बात करना जानते हैं, तनकीद करना जानते हैं, उससे बेहतर नहीं कर सकते। और जब आपकी बात होना शुरू हो जाए तो समझ जाना कि आप उनसे एक कदम आगे हो,
जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते तो आपके अंदर खामियां निकालना शुरू कर देते हैं। अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं तो फीडबैक में इस चीज को लाजमी तौर पे मेंशन कर दीजिएगा। स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा सेशन 4 है और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आती जा रही होगी। आपके पोटेंशियल में, आपकी वर्किंग में, आपकी ग्रोथ में, आपकी स्किल्स में, आपके अल्फाज में, आपकी प्रेजेंटेशन में, आपके जुनून में, आपके बिजनेस स्ट्रेटेजीज में फर्क आ रहा होगा, तभी आज आप इस प्रेजेंटेशन के अंदर मौजूद हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, इन नेटवर्क मार्केटिंग, और नेटवर्क मार्केटिंग जो ओरिजिनल है वो डायरेक्ट सेल बिजनेस होता है। आरओआई इन्वेस्टमेंट प्लान को डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बोलते, उसको बोलते हैं पॉन्जी स्कीम। लोग नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लेके झांसा देते हैं लोगों को। जो ओरिजिनल नेटवर्क मार्केटिंग है वो गलत नहीं है, जो लोग करते हैं वो गलत है। तो इसलिए ओरिजिनल चीज को मैं नहीं छुपाऊंगा, मैं आपके सामने रखूंगा। और इस चीज को अपने जहन में रख लें कि 90% लोग, एक सर्वे के मुताबिक, जो फ्रेश लोग, नए लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं, 90% लोग इस बिजनेस को पहले 30 दिन के अंदर, मतलब पहले 1 महीने के अंदर ही क्विट कर देते हैं। 90% लोग, मतलब 100 में से 90 लोग, 10 में से 9 लोग ज्वाइन करके पहले 1 महीने के अंदर ही क्विट कर देते हैं। अब क्विट क्यों करते हैं? क्या उनको कंपनी भगा देती है? नहीं। क्या नेटवर्क मार्केटिंग उनको समझ आ जाती है और वो गलत होती है? नहीं। लैक ऑफ नॉलेज, उनको नॉलेज ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि ये इंडस्ट्री क्या है, ये मुझे क्या कुछ दे सकती है और आने वाले टाइम में मैं इससे क्या बन सकता हूं। बेसिक उसके कंफ्यूजन होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, जो उसके बेसिक कंसेप्ट हैं वो क्लियर नहीं होते। और वो ना चाहते हुए, मतलब उसको पता ही नहीं है कि वो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहा है, वो 90% लोग छोड़ जाते हैं और यही लोग फेल हो जाते हैं। 10% लोग जो पैशंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ काम को सीख के, समझ के, इसके ऊपर टाइम लगाते हैं, वो 10% लोग कामयाब हो जाते हैं। और इन 10% में से भी 5% लोग कामयाब होते हैं, 5% लोग फिर भी फेल होते हैं, जो काम तो करते हैं, जो टाइम तो लगाते हैं, लेकिन जो उनको सिखाया जाता है, समझाया जाता है, उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में फिजिकल करते नहीं है। ये लोग भी फेल हो जाते हैं। अब मैं आपको 5% लोगों की कैटेगरी बता रहा हूं, और अगर आपने 5% लोगों में आना है तो वो काम करने पड़ेंगे जो 5% लोग करते हैं। 90% पहले 1 महीने में छोड़ देते हैं। अगर आप पहले 1 महीना वेट करते हैं कि मैं 1 महीने के बाद छोड़ूंगा, तो तब भी आपने फेल ही होना है। बताने का मकसद ये है कि जिनका कोई विजन नहीं है, जिनका कोई मकसद नहीं है, जिनकी कोई सोच नहीं है, जिनके कोई ख्वाब नहीं है, तो वो ज्वाइन करने के बाद पहले महीने में ही छोड़ देंगे। और आपको पता है कि पहले 30 दिन के अंदर तो बंदा कोई चीज अगर खाना शुरू करे तो उसके रिजल्ट नहीं आते, बंदा जिम में जाए उसके रिजल्ट नहीं आते, तो आपको 7 नस्लों का मुस्तकबिल पहले 30 दिन में कैसे नजर आएगा? ये आपके सीखने के दिन होते हैं, प्रोसेस के दिन होते हैं। फिर आ जाती है बात लैक ऑफ नॉलेज। लोगों को नॉलेज ही नहीं होता। जब नॉलेज नहीं होता तो लोग उस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों से रोंद के चले जाते हैं, जो शायद खुशकिस्मत लोगों को जिंदगी में 1 से 2 बार ऐसा मौका मिलता है जिसके जरिए वो ग्रो कर सकते हैं। फिर आ जाता है बेसिक कंफ्यूजन। लोगों को स्टार्ट में ही कुछ कंफ्यूजन होती हैं, जो आज मैंने आपको बेसिकली डिस्कस करनी है, जिसके जरिए लोग फेल होते हैं, जिसके जरिए आप काम नहीं कर पाते, जिसके जरिए आपकी टीम काम नहीं कर पाती, और जिस चीज के जरिए आप फेल होते हैं, या जिस चीज के जरिए आप इस इंडस्ट्री से पैसा नहीं कमा पाते। तो इन चीजों के ऊपर मैंने आज आपको हाईलाइट करना है। सबसे पहले तो मेरे बारे में थोड़ा सा जान लें, क्योंकि अक्सर लोग फ्रेश होते हैं, नए होते हैं, जिनको पता नहीं होता कि बेसिकली ये भोंगिया मार कौन रहा है। क्योंकि मेरी कोई ट्रेनिंग इतनी स्किलफुल नहीं होती, कोई इतनी ज्यादा वैल्यूएबल भी नहीं होती, तो इसलिए मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले एक चीज को अपने जहन में रख लें, यंग मल्टी मिलीनियर्स इन दिस फील्ड। अल्हम्दुलिल्लाह, नाम मेरा फैसल बलोच है, और इस फील्ड के अंदर मिलीनियर नहीं, मिलीनियर बोलते हैं जिसने इस फील्ड से 10 लाख कमाए हो। मल्टी मिलीनियर बोलते हैं जो मिलियंस में मुख्तलिफ, 4 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन कमा चुका हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन अल्हम्दुलिल्लाह, इस फील्ड से तकरीबन 25 से 30 मिलियन रुपीस ऑलरेडी मैं इस फील्ड से कमा चुका हूं, जिस फील्ड के बारे में मैं आपको गाइड करने जा रहा हूं। और कितने अरसे में, प्रॉपर तौर पे जहां से मैंने स्टार्ट किया वर्क, डिजिटल मार्केटिंग को स्टार्ट किया, वो टोटल मुझे 5 साल का अरसा बनता है, और जो टोटल मैं इस फील्ड के अंदर हूं वो मुझे 8 साल का अरसा बनता है। अब मैंने 5 साल के अरसे का रिजल्ट बताया और एक्सपीरियंस 8 साल का बताया, तो इसका मतलब है पहले 3 साल मैंने भी इस फील्ड के अंदर खाक छानी है। इसके अंदर जैसे एक चक्की होती है ना, या एक वेलना होता है जिसके अंदर से गन्ने को डालते हैं और उसका रस निकलता है, सेम वो प्रोसेस से मैं गुजरा हूं। जैसे एक छिल्ली होती है,
छल्ली हम खाते हैं मकाई वाली, अगर वैसे आप कच्ची छल्ली लें तो वो 5 रुपए की बिकती है, और अगर उसी को आप आग के ऊपर लगाएं और उसको पकने के बाद लें तो वही आपको 30 से 40 रुपए की मिलती है। तो इसका प्रोसेस का मतलब यह है कि जब आपकी कीमत लगती है उस वक्त आप उस प्रोसेस की कीमत अदा कर चुके होते हैं। तो 5 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 25 से 30 मिलियन रुपीस मैंने अर्न किए, और पहले 3 साल मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर खाक छानी। तो खाक छानने को मतलब है उस प्रोसेस से गुजरा जिसके थ्रू ये बिजनेस होता है। अगर वो पहले 3 साल में मैं क्विट कर देता तो आज 5 साल की सक्सेस मैं आपको प्रेजेंट ना कर रहा होता। ये उस 5 साल की ग्लोरी जो है, ये उन 3 साल का रिजल्ट है, जो पहले 3 साल मैंने इस सिस्टम को सीखने में, लर्निंग में, एजुकेशन में, इसकी वर्थ के ऊपर, इसकी पोटेंशियल के ऊपर, इसके ऑब्जेक्शंस के ऊपर, लोगों की बातों के ऊपर लगाए कि केस को क्या जवाब देना है, केस को कैसे हैंडल करना है, इस फील्ड का पोटेंशियल क्या है, इसकी वर्थ क्या है, और मैंने ये किया क्यों है। जब आपको पता होता है ना ये आपने किया क्यों है और आपने किस वजह से स्टार्ट किया था, फिर टाइम मैटर नहीं करता, फिर वो पॉइंट मैटर करता है कि कहां पे आपने पहुंचना है। और अगर वहां पे आपने पहुंचना है तो फिर ये दरमियान के प्रोसेस को खत्म कर दो। क्यों? क्योंकि हजरत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जिसने मंजिलों को छूना होता है वो रास्ते के कुत्तों की परवाह नहीं करते। अब कुत्तों से मुराद एक ही चीज है, मुश्किलात, रुकावटें, परेशानियां, टेंशन, इश्यूज, आजमाइश। जो इससे गुजर जाता है वही मंजिल को छूता है। अब आप कराची जाना चाहें और सफर तय ना करना चाहें, जिंदगी में सोचते रहें कराची नहीं पहुंचेंगे। सेम इसी तरीके से कामयाब होना चाहते हैं, प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहते, कामयाब नहीं होंगे। फिर आपके लिए ये फील्ड नहीं है। फिर वही 20-25 हज़ार रुपए और वही रोजगार, वही महंगाई, वही परेशानी, वही रुकावटें, वही लोगों से मांगना, वही महंगाई, वही मुआशी हालात खराब हैं, ख्वाहिशात का दम तोड़ दें, जानवरों की तरह जिंदगी गुजारें। क्योंकि जानवर खाता है, पीता है, बच्चे पैदा करता है और मर जाता है, और इंसान ने भी यही करना है। तो फिर कोई फर्क नहीं है, इससे बेहतर तो जानवर को फन आता है ये, तो फिर वो कर लेना चाहिए। फिर इंसान के बस की बात नहीं है कामयाबी को अपने नाम करना। इसके बाद आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 लाख, 1,50,000 प्लस मेरे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं जो इस फील्ड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा रोजगार कमा रहे हैं। बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। मैं कोई राइस खानदान से नहीं हूँ, कोई मुगल खानदान से मेरा तल्लक नहीं है, कोई मैं मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ। ऑलरेडी मेरे पास कोई शहनशाहत की जिंदगी नहीं थी। जब मैंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया था मेरे पास सीरियस में 3,000 रुपए भी नहीं थे, मेरे पास एक साइकिल भी नहीं थी। इसी सिस्टम के आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिस्टम को स्टार्ट किया, मेहनत की, स्ट्रगल की। इस सिस्टम को 6 लोगों से पैसे मांग के स्टार्ट किया था मैंने, 3,000 रुपए 6 लोगों से इकट्ठे किए थे। मेरे घर में लाइट भी नहीं थी, गैस भी नहीं था, सिग्नल भी नहीं आते थे, नेट भी नहीं चलता था। मेरे घर के करीब किसी का घर आज भी नहीं है। मेरे घर में लाइट नहीं थी, आज है। उस वक्त ट्यूबवेल हम वो क्या कहते हैं उसको, ट्रैक्टर वगैरह पे और पीटर पे चलाते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह सोलर पे चलता है। ठीक है। मेरे घर की चार दीवारी नहीं थी, आज है। मेरा घर उस वक्त इस लेवल का नहीं था, आज नया बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद पूरे खानदान में, अपनी फैमिली में नहीं, पूरे खानदान में पहला ऐसा पर्सन हूं जिसने वो बेड़ियां, वो रुकावटें, वो हथकड़ियां, वो जंजीरें तोड़ी, जिनकी बदौलत आज से पहले किसी ने भी वो काम नहीं किया था। मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा, तमाम चीजों को एक्सेप्ट किया, वालदैन की बातों को एक्सेप्ट किया, पूरे खानदान के टॉर्चर को बर्दाश्त किया, और पहला कार अचीवर पूरी फैमिली में बना। पूरी फैमिली में पहला ऐसा पर्सन हूं जिसने अप्लाइड फॉर कार ली है। पूरी फैमिली में आज से पहले एक भी बंदा नहीं था जिसने अप्लाइड फॉर कार घर वालों के पैसों से जमीन बेच के भी ली हो, ऐसा भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद इसी इंडस्ट्री से कमाया और अप्लाइड फॉर गाड़ी ली, आज भी मेरे पास है, ऐसा ना समझे कि बिक गई होगी, मेरे पास है। इसके बाद ड्रीम होम, ये मैंने पिछले दिनों स्टेटस लगाया था, 70 लाख रुपए का अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना घर बाय किया है इस्लामाबाद के अंदर। कहना बड़ा आसान होता है, 7 मिलियन रुपीस बनते हैं। 2 प्लॉट मैंने लिए हैं इस्लामाबाद के अंदर। ठीक है। एक बखर के अंदर प्लॉट लिया, अभी मेरा घर बनना स्टार्ट हो जाएगा। मकसद ये बताना नहीं है कि मैं को करोड़पति हूं या बड़ी चीज हूं, मकसद बताने का ये है, ये वो इंडस्ट्री है जिसके अंदर अभी तक आप अपने आप को सीरियस नहीं कर पाए, जिसकी आप पोटेंशियल, जिसकी आप वर्थ को नहीं समझ पाए। 5 साल की प्रोग्रेस आपको बता रहा हूं जिसके अंदर आपको 10 लाख का यकीन नहीं आता 1 साल में कमा जाएंगे। और मैं वो पर्सन हूं जिसने सिर्फ 5 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 25 से 30 मिलियन रुपीस, लाख नहीं मिलियंस, मतलब 2.5 से 3 करोड़ रुपए अर्न किए हैं। ओके। इसके बाद बात आ जाती है अब इश्यूज के ऊपर कि इस फील्ड के अंदर किन किन इश्यूज को फेस करना पड़ता है, और फेस कर लिया जाए तो फिर आपको ग्लोरी क्या मिलती है, आपको अचीवमेंट्स क्या मिलती हैं, और आप कहाँ पे होते हैं। इन चीजों को फेस करेंगे तो भाई आगे आएंगे।
चीजों को फेस नहीं करेंगे, आपके आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा इंडस्ट्री को, आपके जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब 90% लोगों को ऑलरेडी ये इंडस्ट्री सालों से 137 साल से झेल रही है, 137 साल से, तो आपके आने ना आने से क्या फर्क पड़ेगा? मतलब समंदर के अंदर जाके डुबकी लगा के बाहर निकलने से समंदर को क्या फर्क पड़ता है? सेम इसी तरीके से इस इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको फर्क पड़ता है, आपके काम करने से आपको फर्क पड़ता है, आपके छोड़ देने से भी आपको ही फर्क पड़ता है। ना सीनियर को पड़ेगा, ना कंपनी को पड़ेगा, ना इंडस्ट्री को पड़ेगा, और ना ही आपके रिश्तेदारों को पड़ेगा। ठीक है, वो कहते हैं ना कि काम कर लो, मेहनत कर लो, हो गया तो आपके घर वाले खुश, ना हुआ तो आपके रिश्तेदार खुश। दोनों तरीकों से ही खुशी तो मिलनी है, तो क्यों ना हो अपने घर वालों को खुशी दे दो। इससे पहले, इज इट रियली अ बिजनेस? लोग आपसे पूछते हैं, आपके माइंड में भी शायद आया होगा, लोग आपसे भी पूछेंगे, आपकी टीमों से भी पूछेंगे। सबसे पहले तो आपको ये मैं बताता चलूं कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर नए हैं और इसके अंदर अपना कैरियर, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो इसको एज ए बिजनेस लीजिएगा। इसको फालतू चीज ना लेना, इसको टाइम पास ना लेना, इसको वक्ती तौर पे ना लेना। और अगर आप इस सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं और आप एक टीम रखते हैं, आपका एक नेटवर्क है, तो ये आपकी टीम के काम आने वाली चीजें हैं, आपके सिस्टम में जान डालने वाली चीजें हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि बेसिकली बिजनेस होता क्या है। अगर कोई आपसे सवाल पूछता है क्या ये एक जेन्युइन बिजनेस है, हकीकी बिजनेस है, हकीकत में है, तो आप उससे भी सवाल कर सकते हैं बेसिकली बिजनेस किसे बोलते हैं। वो जवाब नहीं देगा। मैं आपको कसम उठा के देता हूं, 100 में से 95% लोगों को पता ही नहीं होता बिजनेस क्या होता है। बस बिजनेस का नाम सुना होता है, बिजनेस बिजनेस कर रहे होते हैं, बिजनेस का नहीं पता होता, डेफिनेशन नहीं सुना सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वही लोग जो आपसे पूछ रहे होते हैं ये बिजनेस है, आप उनसे सवाल करें, क्योंकि सेलिंग का सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि सवाल का मतलब सवाल होता है, सवाल का जवाब नहीं होता। सेलिंग की दुनिया में सवाल के बदले सवाल किया जाता है। वो आपसे पूछता है ये क्या, ये एक बिजनेस है? आप उससे पूछ लें बिजनेस क्या होता है, मतलब आप क्या समझते हैं बिजनेस को, ओरिजिनल बिजनेस क्या होता है, वो ओरिजिनल ही नहीं बता पाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं, बेसिकली 8 साल के मार्केटिंग एक्सपीरियंस अचीवमेंट बताने का मकसद क्या था, ये चीजें आपको समझाना, कि आपको समझ आए कि मैं कोई ऐसे ही हवा में नहीं फेंक रहा, बल्कि प्रॉपर अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, गलत है, वो आपने फैसला करना है, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मेरे 8 साल में जो हुआ वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब सबसे पहली बात है कि जेन्युइन प्रोडक्ट और सर्विसेज जिस बिजनेस के अंदर होती हैं, मतलब एक बिजनेस है, कंपनी है जिसके अंदर जेन्युइन प्रोडक्ट है या वो प्रोजेक्ट सर्विस दे रहा है, तो वो एक जेन्युइन प्रोजेक्ट की अलामत है, जेन्युइन बिजनेस की अलामत है। नंबर 2, अगर उसके अंदर जेन्युइन सेलर है जो उसके अंदर प्रोडक्ट बेचता है और वो जेन्युइन है, मौजूद है, तो इसको बिजनेस बोलते हैं। अगर कोई जेन्युइन बायर है, उसके अंदर प्रोडक्ट खरीदने वाला भी मौजूद है, इसको बिजनेस बोलते हैं। और अगर प्रोडक्ट जेन्युइन है, सर्विस जेन्युइन है, सेल करने वाला जेन्युइन है, बायर जेन्युइन है, इसको बिजनेस बोलते हैं। और आपको भी लगता है यही बिजनेस होता है कि कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, और एक कंपनी सर्विस दे रही है या प्रोडक्ट बेचने में हेल्प आउट कर रही है, इसको बिजनेस बोलते हैं। दुनिया के किसी भी बिजनेस को उठा के देख लें, यही डेफिनेशन है कि जेन्युइन प्रोडक्ट और सर्विसेज हो, उसके अंदर बेचने और खरीदने वाला हकीकी मानों में कोई यूजर एंड बायर सेलर मौजूद है, तो इसको बिजनेस बोलते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर यही चीज होती है, प्रोडक्ट होती है, कुछ लोगों की प्रोडक्ट बिकती है, कुछ लोग खरीदते हैं, कंपनी अपनी सर्विसेज देती है, कंपनी के पास जेन्युइन प्रोडक्ट होती है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो डिजिटल हो। तो ये तो हमारे पास भी है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी होती है। प्रोडक्ट बेचने वाला भी मौजूद होता है, खरीदने वाला भी मौजूद होता है, सर्विसेज देने वाला भी मौजूद होता है। अगर इसको बिजनेस होते हैं तो बोलते हैं, तो यस, दिस इज जेन्युइन बिजनेस, ये एक जेन्युइन बिजनेस है। और आप इसको बड़ी इजीली, आसान अल्फाज में कर सकते हैं। क्यों? अगर आपने जेन्युइन बिजनेस फिजिकल करना है, उसके अंदर सबसे पहले आपको कैपिटल चाहिए, मतलब अमाउंट चाहिए, इतना पैसा चाहिए। नंबर 2, आपके पास प्लेस होनी चाहिए जहां पे आपने बिजनेस करना है। नंबर 3, आपके पास स्टाफ होना चाहिए। नंबर 4, आपके पास प्रोडक्ट होनी चाहिए, आपने बिजनेस करना किस चीज के ऊपर है। नंबर 5, आपके पास बैकअप होना चाहिए, वो बैकअप जिसके अंदर 6 महीने से लेके 1 साल तक आप विदाउट कमीशन, विदाउट प्रॉफिट उस बिजनेस को मेंटेन कर सकें। क्योंकि आपने सैलरी देनी है, आपने रेंट देना है, आपने बिल्स पे करनी है, आपने प्रोडक्ट पूरी करनी है, आपने मार्केटिंग करनी है, आपने एडवर्टाइजमेंट करवानी है, प्रमोशन करवानी है। बैकअप होगा तो होंगी ना। जब पैसा आ ही नहीं रहा और आपके पास है ही नहीं, बिजनेस कैसे होगा? और याद रखिएगा, ये 5 चीजों से भी आपका बिजनेस नहीं होगा, छठी चीज आपको चाहिए,
और वो चीज क्या है? वो है सर सेल। जब तक इस बिजनेस के अंदर करोड़ों रुपए लगाने के बाद सेल नहीं होगी, पैसा नहीं आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर होता क्या है कि आप डायरेक्टली इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और सेल से ही स्टार्ट करते हैं। पहले पांचों के पांच काम कंपनी आपको कर देती है। पहले पांचों के पांच कंपनी आपके लिए काम करती है। आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है। प्लेस कंपनी की होगी, अमाउंट कंपनी की होगी, उसके अंदर स्टाफ कंपनी बर्दाश्त करेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल कंपनी देगी, रेंट कंपनी पे करेगी, सेल स्ट्रैटेजी कंपनी लगाएगी, प्रमोशन कंपनी करेगी, मार्केटिंग कंपनी करेगी, सर्विसेज कंपनी की होंगी। आपका काम एक ही है, सेल करना। अब सेल करना है वो बेहतर है, या पहले पांच काम करके उनके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए लगा के फिर वही सेल करनी है? ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप करना क्या चाह रहे हैं। इसके बाद बात आ जाती है, विल बी एबल टू डू दिस बिजनेस विदाउट एनी सेल्स एक्सपीरियंस। क्या मैं इस बिजनेस को किसी भी एक्सपीरियंस के बगैर कर सकता हूं? मेरे पास तो पहले कोई सेल का एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि इस बिजनेस के लिए एक्सपीरियंस की कोई पहले नीड की जरूरत नहीं है। और अगर आप इस बिजनेस को रिजल्ट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं या एक्सपीरियंस को रिजल्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये आम सी बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि मैं आज से पहले कभी सेल का बिजनेस नहीं किया। आपसे कोई सवाल करता है तो क्या बिना सेल एक्सपीरियंस के इस बिजनेस को शुरू कर सकता हूं? क्या इस बिजनेस के लिए सेल का आना जरूरी है? ये बिजनेस इंफॉर्मेशन शेयर करने का बिजनेस है, इस चीज को याद रखिएगा। आपने कोई एक कपड़े खरीदे, आपको अच्छे लगे और आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया, इसके लिए कौन सा एक्सपीरियंस चाहिए? आपने इसको यूज करना है, रिजल्ट हासिल करने, शेयर विद अदर पर्सन, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करना है, यही आपका बिजनेस है। इसके लिए कौन सा एक्सपीरियंस चाहिए? आपने एक चीज खरीदी है, आपको अच्छी लगी, आपने एक ज्वाइन किया, आपको बिजनेस अच्छा लगा, आपने दूसरे दोस्त के साथ शेयर किया, इसके लिए कौन सी डिग्री चाहिए? इसके लिए कौन सा पहला एक्सपीरियंस चाहिए? ये दुनिया की वाहिद एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर काम करते हुए आप एक्सपीरियंस सीखते हैं। पहले आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, पहले आपको उसके ऊपर टाइम नहीं लगाना पड़ता। लेकिन याद रखिएगा, इस बिजनेस के अंदर वो लोग भी फेल हो जाते हैं जो सेल का एक्सपीरियंस रखते हैं, क्योंकि ये बिजनेस उस एक्सपीरियंस से नहीं होता। जैसे हम भी एग्जांपल देते आए हैं, गंजे को कंघी सेल कर देना, वो सेल की दुनिया में इस्तेमाल होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होता। कि अगर आप गंजे बंदे को कंघी सेल कर सकते हैं तो आप एक सेलमैन हैं। आप सेलमैन बन जाएंगे, डिजिटल मार्केटर नहीं बनेंगे, आप एक बिजनेसमैन नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपने जिस गंजे बंदे को कंघी सेल की है उसको आगे सेल करने के लिए भी उस गंजे बंदा तलाश करना पड़ेगा और उसके पास नहीं होगा। तो बात यह है कि इस सिस्टम के अंदर सेलिंग प्लस रिलेशनशिप इज इक्वल टू नेटवर्क मार्केटिंग। आपने जिस बंदे को वो प्रोडक्ट सेल किया, आपने उसके साथ रिलेशन कैसा बनाया, आपका तल्लक कैसा बना, आपने उसके साथ किस तरह का रिलेशन बनाया है, ये डिपेंड करेगा कि आप कितना लंबा बिजनेस करेंगे, कितने लंबे टाइम तक आप पैसा कमाएंगे। क्योंकि लोग कंपनी को छोड़ देंगे, अगर आपका रिलेशन अच्छा बन गया लोग आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, आपका बिजनेस चलता रहेगा। और बिजनेस रिलेशनशिप का नाम, सेलिंग प्लस रिलेशन। सेलिंग कर लेते हो, रिलेशन नहीं बनाते, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं होंगे। रिलेशन बना लेते हो, सेल करना नहीं आता, देन भी आप कामयाब नहीं होंगे। रिलेशन प्लस सेलिंग इज इक्वल टू नेटवर्क मार्केटिंग। इसके बाद बात आ जाती है कि लोग सवाल करते हैं क्या वाकया ही इस बिजनेस से पैसे आते हैं? इसका जवाब है यस, बिल्कुल इस बिजनेस के अंदर पैसे आते हैं। लेकिन आते उन लोगों के हैं जो सीरियस होते हैं, जो संजीदा होते हैं, जो इस बिजनेस में प्रॉपर तौर पे काम करते हैं, एज ए प्रॉपर बिजनेस लेके चलते हैं। जो सीरियस नहीं होते, जो संजीदा नहीं होते, जो इसको प्रॉपर बिजनेस मान के नहीं चलते, वो इस बिजनेस से कुछ भी नहीं कमाते। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास इस बिजनेस को करने के लिए वजह के साथ साथ सीरियस पान होना जरूरी है। अगर आप इस बिजनेस को बिजनेस मान के चलेंगे, सीरियस होके चलेंगे, तो आप इस बिजनेस से कामयाब भी होंगे, पैसा भी कमाएंगे और आगे भी बढ़ेंगे। याद रखिएगा, ये आपका बिजनेस है, आपका अपना जाती बिजनेस है। और इस बिजनेस के अंदर आप कामयाब भी तब होंगे जब आप इस बिजनेस को अपना बिजनेस समझ के चलेंगे, इसके अंदर एफर्ट्स पुट करेंगे। कंपनी ने आपको आपका बिजनेस दे दिया, आप इसके मालिक हैं, आप जिस तरीके से करना चाहें करें। आपका काम जो है उसके पैसे मिलेंगे, या आपके पार्टनर ने सेल की है उसकी सेल के ऊपर आपको कमीशन मिलना है। आप खुद काम करें या आपका पार्टनर काम करे, उसके ऊपर आपको कमीशन मिलेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है अब कि आप इसके अंदर रैली में पैसे कमाना चाहते हैं या नहीं।
विल आई हैव टू क्विट माई जॉब या प्रोफेशन फॉर दिस बिजनेस? लोग आपसे सवाल करते होंगे या करेंगे या आपकी टीमों से करेंगे, क्या मुझे इस बिजनेस को करने के लिए अपनी जॉब को छोड़ना पड़ेगा या अपने प्रोफेशन या बिजनेस जो मैं कर रहा हूं उसको बिजनेस को स्टॉप करना पड़ेगा? इसका जवाब है नो। ये एक पार्ट टाइम बिजनेस है और सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि आप इस बिजनेस को अपनी मर्जी के टाइम के मुताबिक कर सकते हैं। आपको कोई और काम क्विट करने की जरूरत नहीं है, स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने आपको ऑनरशिप दे दी, कंपनी ने आपको मालिक बना दिया, कंपनी ने आपको इस बिजनेस का बॉस बना दिया। आपने जैसे ही ज्वाइन किया अब आप इस बिजनेस के खुद ओनर हैं, मालिक हैं सर। आप जैसे इसको चाहें, एज यू वांट, जिस तरह आप चाहते हैं। ये सिस्टम आपको टाइम फ्रीडम देगा, मनी फ्रीडम देगा। आप अपनी मर्जी के मुताबिक करें, आपकी चॉइस है। आप इससे कितना पैसा कमाना चाहते हैं, आपकी चॉइस है। इसके अंदर कंपनी कोई भी आपको बाउंड नहीं करेगी। और याद रखिएगा, इस बिजनेस को आप कितने टाइम के लिए करना चाहते हैं, कितना टाइम देना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है। आप चाहें तो सारी जिंदगी अपनी जॉब को कंटिन्यू रखें, साथ में इसको पैसिव इनकम के तौर पे जितने लाखों कमाना चाहें कमा सकते हैं। इसके बाद बात आ जाती है, डू आई हैव टू सेल डोर टू डोर? लोगों की एक कंफ्यूजन है, लोगों ने किसी के अंदर कंफ्यूजन पैदा कर दी है और कुछ जाहिल और बेवकूफ नेटवर्कर्स की वजह से लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं कि देखें आपने डोर टू डोर लोगों के घर घर जाके दस्तक देनी है और चीजें बेचनी है। भाई मुझे तो 8 साल हो चुके हैं, आज तक मैंने किसी के डोर के ऊपर जाके दस्तक नहीं दी और नहीं बेचा। ना 8 साल के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जेन्युइन तरीके से किसी को काम करते हुए देखा हो और उसने किसी का जाके दरवाजा खटखटाया हो, ऐसा मैंने नहीं देखा। इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं, मुख्तलिफ तरीकाकार से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस आपका है और इसको जिस तरीके से चाहें आपने करना है, क्योंकि आप इस बिजनेस के ऑनर हैं। यू आर ऑन बिजनेस, आपका ये बिजनेस है। कंपनी ने आपको आपकी सेल के टर्नओवर के ऊपर प्रॉफिट देना है। आपने कितना सेल दी या आपकी सेल टीम में कितनी सेल हुई, कंपनी ने उसके ऊपर आपको प्रॉफिट देना है, मार्जिन देना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंटरनेट के जरिए सेल कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए सेल कर रहे हैं, आप फिजिकल सेल कर रहे हैं, आप इसको यूट्यूब के जरिए सेल करते हैं, व्हाट्सएप के जरिए सेल करते हैं, आप इसको इंस्टाग्राम के जरिए सेल करते हैं, ये आपका कंसर्न है। कंपनी ने आपकी सेल देखनी है और आपकी सेल के ऊपर कमीशन जनरेट होना। तो वेरी सिंपल, इसके लिए किसी के डोर के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। आजकल के टाइम में भी इतनी टेक्नोलॉजी के होने के दौरान भी अगर कोई डोर टू डोर जा रहा है तो वो आज भी 2G वाले जमाने में जी रहा है। इसके बाद आ जाती है, वुड नेटवर्क मार्केटिंग नॉट स्पॉइल माय पर्सनल रिलेशन? लोग कहते हैं अगर मैं ये बिजनेस कर लूं तो ये मेरे पर्सनल रिलेशन तो नहीं तोड़ देगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पर्सनल ताल्लुक खराब होता है। तो इसका जवाब है नो, कोई पर्सनल ताल्लुक खराब नहीं होता। इस बिजनेस का कोई ताल्लुक नहीं है आपके पर्सनल ताल्लुक खराब होने में, क्योंकि लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग करने से ताल्लुक खराब होता है, और रिलेशनशिप का बिजनेस से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो या चाहे वो दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, ताल्लुक बिजनेस की वजह से खराब हो ही नहीं सकता। ताल्लुक खराब पता है कब होता है? ताल्लुक खराब उस वक्त होता है कि उस बिजनेस को करते हुए आपने आगे वाले बंदे के साथ किस तरह वो प्लान दिया या किस तरह वो बिजनेस किया। मतलब वो बिजनेस क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता, आपने आगे वाले को क्या बताया और किस तरह प्रेजेंट किया है, ये मैटर करता है। वो कोई भी दुनिया का बिजनेस हो, फिर तो आपके किसी भी बिजनेस के अंदर ताल्लुक खराब होंगे अगर आगे वाले के साथ आप गलत करेंगे, आगे वाले को आप गलत प्लान देंगे, तो उसके अंदर तो आपको डेफिनेटली खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कहें कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इसका कोई तल्लक है या नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से आपके तल्लक खराब होंगे, तो ये बिल्कुल जाहिलों की सोच है, नाकिस सोच है। इसका नेटवर्क मार्केटिंग या दुनिया के किसी भी बिजनेस से कोई तल्लक है ही नहीं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अचीव सक्सेस? ओहो, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये उन लोगों का सवाल है जिन्होंने जिंदगी में शायद कुछ करना नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका जवाब तो आपके पास है, इसका दुनिया का कोई बंदा जवाब दे ही नहीं सकता। इसमें कामयाब होने के लिए कितना टाइम आप लगा सकते हैं, ये टोटल डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपके कितने गोल हैं, गोल बड़े हैं या छोटे हैं,
आप इस काम को कितना टाइम देंगे, कितना सीरियस लेके चलेंगे, कितना ईमानदारी के साथ करेंगे, ये काम आपके लिए करना कितना जरूरी है, वो भाई ये तो फैसला आपने करना है। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए कितना टाइम चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ, 6 महीने। मैं दूसरा जवाब आपको देता हूँ, 1 साल। मैं आपको तीसरा जवाब देता हूँ, 5 साल। मैं आपको चौथा जवाब देता हूँ, 10 साल। और मैं आपको पांचवा जवाब देता हूँ, कभी नहीं। तो मान लें फिर, क्यों मैंने ये 5 ऑप्शन आपको क्यों दिए? वो लोग जिन्होंने 6 महीने में भी अचीवमेंट को अपने नाम किया, वो लोग भी हैं जिन्होंने 1 साल में किया, वो लोग भी हैं जिन्होंने 2 साल में किया, वो लोग भी हैं जिन्होंने 5 साल में किया, वो लोग भी हैं जो 10 साल में हुए, और वो लोग हैं जो कभी हुए ही नहीं और कर भी रहे। तो ये अब आपको जवाब मिल गया होगा कि जो बंदा जितना सीरियस है, जितनी ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, उसको उतना ही रिजल्ट मिल रहा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सालों में या कितने महीनों में या कभी नहीं अचीव करना चाहते। क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर, मैं 6 महीने का तो नहीं कहूंगा, मैं इतना कोई 30 मार खान हूं नहीं। 1 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मैं मिलीनियर बन चुका था। 1 साल में, सिर्फ 1 साल में, पहले 1 साल में, जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग को स्टार्ट किया। मैंने 3 साल पहले फेलियर के क्यों बताया? क्योंकि हम फिजिकल काम कर रहे थे। मतलब लाइक दिस, जैसे वो क्या नाम है, डोर टू डोर, समझ लें कि फिजिकल एक एक बंदे को मिलना और उसको प्लान देना। सोशल मीडिया का जमाना नहीं था ना। अभी तो आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऐसे सिस्टम मौजूद हैं कि विद इन अ सेकेंड आप पूरी दुनिया में घर बैठे काम कर सकते हैं। हमारे टाइम में जब मैंने स्टार्ट किया था, नहीं था। ऑनलाइन फील्ड तभी स्टार्ट हो रही थी, कोरोना के टाइम से भी पहले मैंने स्टार्ट किया था। तो कोरोना के अंदर आके इसका रुझान बना है। और कोरोना के बाद वो लोग जो 5 साल में अचीवमेंट लेते थे, कोरोना के बाद वही लोग 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल, 1 साल में अचीवमेंट लेना स्टार्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में कैद हो गई। घर बैठे जहां दिल करे बिजनेस करें। हमें तो एक एक बंदे को तलाश करना पड़ता था। और 3 साल विदाउट रिजल्ट मैंने काम किया है सर, जो शायद आप लोगों के लिए एग्जाम्पल होगा। तो कोई नहीं आपको उठाएगा, कोई नहीं आपको मोटिवेशन देगा, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। आपको खुद अपनी मोटिवेशन बनना पड़ेगा सर, अगर आपने पैसा कमाना है। इसके बाद है, डू आई नीड टू नो अ लॉट ऑफ पीपल? क्या मुझे इस बिजनेस को करने के लिए ज्यादा लोगों को जानने की जरूरत है, ज्यादा लोगों के सोशल सर्कल की जरूरत है? तो जवाब है नो, नेवर। इस बिजनेस को करने के लिए आपके सोशल सर्कल का होना जरूरी नहीं है। आप विदाउट सोशल सर्कल इस बिजनेस का स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जस्ट इंटरेस्टेड पर्सन की जरूरत है, और वो पर्सन आपको चाहिए जिनको आप इस सिस्टम के अंदर यूटिलाइज कर सकें। और अगर आपका सोशल सर्कल पहले से है, तब भी आपको पता होना चाहिए कि आपने उनको इस बिजनेस के अंदर यूटिलाइज कैसे करना है, प्लान कैसे देना है, स्टार्ट कैसे करवाना है। और आपकी उस फील्ड में इंटरेस्टेड पर्सन है या नहीं, ये मैटर नहीं करता। आप इस फील्ड के अंदर आके कितना सीख के आगे प्रेजेंट करते हैं और कितना बताते हैं, ये मैटर करता है। और जो लोग अपने कैरियर के लिए किसी तलाश में हैं, कैरियर की तलाश में हैं, कुछ कुछ लोग जो अपने लिए कुछ तलाश कर रहे हैं, आपने उनके साथ बिजनेस करना होता है। आपने सोशल सर्कल के साथ नहीं करना होता। आपने 100 लोगों को जानते हैं तो 100 लोगों के साथ बिजनेस नहीं करना। 100 में से एक भी बंदा जो कुछ तलाश कर रहा है और वो आपको मिल गया तो इनफ है सर, काफी है। इसके लिए कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। अब बात आ जाती है सबसे एंड के ऊपर, जो सबसे किया जाने वाला सवाल है, डिफरेंस बिटवीन शॉपिंग एंड इन्वेस्टमेंट। आज भी काफी सारे लोगों का सवाल था। इन्वेस्टमेंट बोलते हैं ROI, रोटेशन ऑफ मनी। ड्रेक्सिल बोलते हैं प्रोडक्ट की सेलिंग को। अब इन दोनों में फर्क है। टीम दोनों जगह पे बनेगी, नेटवर्क दोनों जगह पे होगा, इन्विटेशन दोनों जगह पे होगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट के अंदर कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के अंदर पैसे के ऊपर पैसा दिया जाएगा, पैसा रोटेट होगा। पैसों के बदले कोई प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं मिलेगी, जस्ट पैसा इन्वेस्ट होगा और उसके ऊपर रोटेट होगा। कोई 6 महीने, कोई 1 साल, कोई 1.5 साल, कोई 2 साल, कोई 4 साल। इसके बाद वो इन्वेस्टमेंट प्लान आपको नजर नहीं आएगा। और लोग इसके अंदर फिर जाते क्यों हैं, ये भी आपको सुन लेना चाहिए। क्विक रिच मनी, कि रातों रात अमीर हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा पैसा कमाना ऑनलाइन आसान नहीं है, आसान है। इतना भी आसान नहीं है कि एक रात में करोड़पति बन जाए। फिर आ जाती है विदाउट वर्क। जाहिल, बेवकूफ और लालची लोग इस चीज के ऊपर बड़े अट्रैक्ट होते हैं। काम नहीं करना पड़ेगा और पैसा आएगा। वो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जाके लगा देते हैं। और एंड के ऊपर होता क्या है, स्कैम हो जाता है। फिर कहते हैं मैंने जेवर बेचे थे, मैंने उधार पकड़ा था, मैंने बड़ा इत्मीनान किया था, मेरे मेरे तो हस्बैंड ने मुझे घर से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? लालच क्यों किया था? आपको पता है, जब अल्लाह पाक की जात ने हर इंसान को आजाद और कामयाब पैदा किया, तो दूसरी तरफ जन्नत का, कामयाबी का रास्ता नमाज को रख दिया।
और वहां पे भी आप जाके नमाज पढ़ के अगर आपकी नीयत खराब है, उसका सवाब आपको नहीं मिलता, उसका रिजल्ट नहीं मिलता, तो एक इंसान के ऊपर कैसे आपने उम्मीद लगा दी कि आप काम कोई भी नहीं करोगे और आप करोड़पति बन जाओगे। तो ऐसे लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए जो मेहनत के बगैर पैसा कमाना चाहते हैं, और इसको हराम का पैसा बोलते हैं, जिसके अंदर लोगों के खून पसीने की कमाई आप लगवा के 2-4 हज़ार रुपए एंजॉय करते हैं। आप दूसरी तरफ आ जाते हैं, डायरेक्ट सेल बिजनेस। मैंने आपको पहले कहा था नेटवर्क मार्केटिंग की ओरिजिनल शक्ल डायरेक्ट सेल है, जिसके अंदर प्रोडक्ट होती है, जिसके अंदर प्रोडक्ट की सेलिंग के ऊपर आपका पैसा जनरेट होता है। अब यहां पे आपका पैसा रोटेट नहीं होता, आप स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, किसी को स्टार्ट करवाते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, उस प्रोडक्ट की सेलिंग के ऊपर आपका कमीशन जनरेट होता है। और जो बंदा स्टार्ट करता है उसको उसके पैसों की प्रोडक्ट मिलती है। जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो फ्री है, याद रखिएगा, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो फ्री है, उसके आपने कोई पैसे नहीं दिए। आपने जिस चीज के पैसे दिए थे वो प्रोडक्ट थी, और प्रोडक्ट आप खुद यूज करें या आगे सेल कर दें आपके ऊपर डिपेंड करता है। और पहले दिन जिस दिन आप स्टार्ट करते हैं उसी दिन आप रिस्क फ्री हो जाते हैं, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, आपका कुछ भी रिस्क पे नहीं। आपने एक मोबाइल खरीदा है, उसके बाद उस मोबाइल को आप बेच दें या अपने पास रखें, वो आपकी मर्जी है। सेम इसी तरीके से अगले दिन जिस दुकान से आपने मोबाइल खरीदा है वो बंद हो जाए, आपका लॉस नहीं है, क्योंकि आपने जिस चीज के पैसे दिए थे वो मोबाइल था, और उसकी पैसे जरूरत थी, आपकी मोबाइल जरूरत था। इसी तरीके से अब क्विक रिच मनी का ऑप्शन दिया जाता है, लोग अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेल जनरल बिजनेस के अंदर कंप्लीट प्रोसेस होता है। आपने स्टार्ट करना है, आपने लर्निंग करनी है, फिर आपने आगे कंपनी की सेल करवानी है, और उस सेल के ऊपर आपका प्रॉफिट जनरेट होगा। इन्वेस्टमेंट के अंदर विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट वर्क का लालच दिया जाता है। यहाँ पे प्रॉपर सिस्टम होता है, आप यहाँ पे सिस्टम बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, टीम बनाते हैं, उसको सिखाते हैं, समझाते हैं, और उससे आपका पैसा जनरेट होता है, आपकी पूरी एफर्ट्स होती है, आपकी पूरी स्ट्रगल होती है। फिर बात आ जाती है कि इन्वेस्टमेंट के अंदर स्कैम हो जाता है, लेकिन डायरेक्ट सेल बिजनेस के अंदर आपका कैरियर बनता है। आप यहाँ पे रियल तरीके से बिजनेस करते हैं, आपका फ्यूचर बनता है, आपको लाइफ टाइम घबराने की जरूरत नहीं। इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई आपको 10 साल चलता हुआ प्लान नजर नहीं आएगा, डायरेक्ट सेल के अंदर आपको 63 साल, 65 साल, 70-70 साल से कंपनीज चलती हुई नजर आएंगी। तो अगर अब भी आपको लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, और आप किसी को प्लान देते हैं और उसको कहते हैं इतना इन्वेस्ट कर लो, तो भाई आप बिजनेस नहीं कर रहे, फिर आप अभी भी एक और एक दो खेल रहे हो, बंदा बंदा खेल रहे हो, बिजनेस नहीं कर रहे। बिजनेस के अंदर आपको कस्टमर चाहिए, इन्वेस्टर चाहिए ही नहीं। आपने सेल के ऊपर प्रॉफिट जनरेट करना होता है, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये तो मन मर्जी के सौदे हैं, तो अब ना चाहोगे तो बांध रखेगा क्या कोई। इस बिजनेस को करना है तो सबसे पहले तो ये अपने जहन में रख लो, आप इन्वेस्टमेंट करवा रहे हो या डायरेक्ट सेल कर रहे हो, आप लोगों को प्रोडक्ट के पैसे दे रहे हो या प्रोडक्ट की सेलिंग के ऊपर कमीशन दे रहे हो या पैसे के ऊपर पैसा दे रहे हो। अगर आप पैसे के ऊपर पैसा लोगों को बताते हैं और गाइड करते हैं तो आप गलत जगह पे। आप अगर इन्वेस्टमेंट समझ के इस बिजनेस को कर रहे हैं तो गलत जगह पे। आप अगर अल्ट्रा बंडल भी बाय करते हैं और उसको भी इन्वेस्टमेंट समझ के करते हैं तो आप गलत जगह पे हैं। आपको यहाँ पे कोई फायदा नहीं होगा, आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं होंगे। आप लोगों को पैसों की प्रोडक्ट दें, बिजनेस अपॉर्चुनिटी फ्री दें, और उनकी सेलिंग के ऊपर कमीशन दें। दिस इज राइट वे ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आज का आपको सेशन कैसा लगा, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।